Hello student, today I want to teach you about trick to solve complex circuit. This is a complex circuit. We have to find equivalent resistance between A and B. There are 11 resistances are connected, and 11 resistances of small r ohm each are connected as in figure. To calculate equivalent resistance between A and B. तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि एक हमने बैटरी या सेल लगा दिया A और B के बीच। इस सेल से 2x एम्पियर करंट चल रही है। 2x एम्पियर करंट दिस जंक्शन पे जंक्शन A will divided equally into x and x। x जब इस B पे आता है तो मान लो y इधर जाएगा और तब इधर हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ भी वही स्थिति होगी, यहाँ y इधर जाएगा और इधर x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई इस जंक्शन पर आएंगे तो ये सीधी में करंट टू x माइनस वाई आगे फ्लो करेगी। अब इस जंक्शन G पे x ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी, x माइनस वाई इधर, x माइनस वाई इधर। अब ये y और x माइनस वाई इसको अगर हम ऐड कर दें इस जंक्शन पे तो ये मिल जाता है हमको x, और यहाँ x माइनस वाई और ये y ये x। 2x करंट यहाँ से गई और ये 2x बाहर आई। ये था करंट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस वाज करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब हमको फाइंड आउट करना है, पहले x और y में रिलेशन हम निकाले तो व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन x एंड y। इन लूप BCGF, this is loop B, C, G and F. Here x minus y, 2x minus y, x minus y and y. Using Kirchhoff's rule, in BCGF, here x minus y into r plus 2x minus y into r plus x minus y into r, and this is minus because we are going in this direction and it is in the opposite direction of current. Minus y into r gives 0 because there is no electromotive force or EMF is applied in this loop. R is cancelled here, x, 2x, 3x, 4x, 4x,
4x 1 2 3 1 4 y 1 3 4 5 minus 5 y equals 0 और y equal 4 by 5x. Now in loop ABF, in loop ABFE, this is loop ABFE. Let total resistance is capital R ohm. Total means equivalent. E here applying Kirchhoff's rule, x r plus y r plus x r equal E equal, if the total resistance is capital R, then E equal to x, because 2x is current flowing from here. 2x into capital R, 2x capital R equal 2x small r plus substituting the value of y 4 by 5x r. X is cancelled over, 2 capital R equal 5 to the 10 plus 4 upon 5. Capital R equal 7 by 5 small r, that is 1.4 small r. Oh, this is the answer. Now student, in Hindi देखो ये सर्किट हमको दी हुई है, ये क्यूब है, इसकी प्रत्येक आर्म में R ओम लगा हुआ है, उसकी एक आर्म नहीं है, मीन्स 11 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। अब हमको इसके बीच निकालना है। अगर 12 पूरा रहता और ये डायगोनली अपोजिट निकालना था, तो हमने बताया हुआ है आपने एक लेक्चर में। यहाँ ए और ई के बीच निकालना है हमको रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, मान लिया कि कोई सेल हमने ई वोल्ट ईएमएफ का लगा दिया, इसमें ए और ई के बीच ऐड कर दिया। यहाँ से 2x एम्पियर करंट चल रही है, इस जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाएगी इक्वल टू x एम्पियर इधर, x एम्पियर इधर। अब ये x जब यहाँ आएगी तो इसका एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। मान लो y एम्पियर इधर आ गया, इधर तक x माइनस वाई हो जाएगा। वही इस जंक्शन पे होगा, y एम्पियर इधर, x माइनस वाई इधर। अब यहाँ आकर के ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई इस जंक्शन पे ऐड होगा। अब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। अब देखो जब इस जंक्शन पे ये आएगा, x माइनस वाई इधर आएगा, x माइनस वाई इधर आएगा, इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। अब x माइनस वाई यहाँ आया और ये y, x बचा, x इधर आ गया, यहाँ x माइनस वाई आया, ये x माइनस वाई इधर आया और यहाँ से y आया, ये y कैंसिल हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, मीन्स 2x निकल जाएगा। अब हमने क्या किया, एक लूप लिया BCGF, ये लूप है BCGF। देखिए BC में 2x माइनस वाई करंट फ्लो कर रही है, CG में 2x माइनस वाई, GF में x माइनस वाई,
और BF में y, इसमें किरचॉफ रूल हमने लगाया तो r इंटू एक्स माइनस वाई प्लस r इंटू 2x माइनस वाई प्लस r इंटू एक्स माइनस वाई माइनस r इंटू वाई, डायरेक्शन ये करंट की उल्टी इक्वल 0, कोई ईएमएफ कोई भी वोल्टेज यहाँ नहीं लगा हुआ है। तो अब यहाँ से आप देखो x और y में रिलेशन हमको मिल गया, y पर 4/5x हो जाता है। अब इस लूप को हमने लिया, ये लूप मतलब A B F E, ये A B F और E, इस लूप को हमने लिया और हमने मान लिया कि जो नेट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो कैपिटल R होगा। तो यहाँ आप देखो x इंटू आई प्लस वाई x इंटू आर प्लस वाई इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर इक्वल ई मिलता है और ई इक्वल आई इंटू कैपिटल आर होगा। आई हमारी 2x एम्पियर है तो 2x इंटू कैपिटल आर। अब यहाँ y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया 4/5x। अब यहाँ ऐड कर देंगे 14/5 आ रहा है, उनसे डिवाइड कर देंगे 7/5 आ जाएगा। r की वैल्यू 1.4 r स्मॉल r ओम आ जाती है। तो ये था आपका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट। एक और देखते हैं हम लोग, here is a regular hexagon and resistances are connected as shown। ये रेगुलर हेक्सागन है, सब में स्मॉल आर ओम का रेजिस्टेंस, आप 1 ओम रेजिस्टेंस आप क्या लेंगे, ये लगा हुआ है स्मॉल आर ओम। ये देखिए हर डायगोनल में लगा हुआ है। अब इसके बीच हमको निकालना है रेजिस्टेंस। सब स्मॉल आर ओम लगे हुए हैं। तो ये जो आपका है यहाँ से ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 6 चाहिए हमको। 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए। हेक्सागन है ये, तो हेक्सागन के लिए अगर आप यहाँ से अगर आप निकालते हो तो देखो, अगर ऐसे निकाला जाए हम देखते हैं तो ये भी निकाली इसको निकाला ही जाए तो ये देखिए ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। दिस इज अ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ये BODC is not hexagon, but there are 7 arms. Equivalent resistance
between A and B. अब देखो ये दोनों पॉइंट एक जगह पे होगा और ये दोनों पॉइंट एक जगह पे होगा। ये एक आपका बन जाता है, इसको आप हटा दो क्योंकि ये पॉइंट जो होगा और ये पॉइंट ये तीनों पॉइंट जो होंगे सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो करंट यहां से जाएगी ऐसे निकल जाएगी, ये करंट जब यहां से जाएगी ऐसे निकल जाएगी। अब देखो ये आपका हो जाएगा है कॉम्बिनेशन इस तरह का, एक ये आपका इधर बनाया जाए थोड़ा सा, ये एक ओ 1 2 3 4 ये रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो ये इसके साथ एक ये लगा हुआ है, ये बी है यार। अब यहां से फिर आप देखो यहां से आओ दूसरी तरफ, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका ये, फिर यहां आप देखो यहां से फिर ये रेजिस्टेंस इस तरह से हुआ, और फिर ये भी। It means B here, BODC or BCDO and HOFG are balanced resistance base. These are balanced resistance base. तो क्या हुआ, OC and OG are neglected. OC and OG are neglected. तो उसको हमने छोड़ दिया। Now अब ये देखो ये जो फिगर है वो इस तरह से हो गया, figure is converted like this. अब यहां ये देखो R2 ये R2 ये R, यहां R ये फिगर आपका इस तरह से हो गया स्टूडेंट। दिस इज A, here 2R, 2R and R. Here R, 2R, 2R and here is B. Two R and R, 2R and 2R are connected in parallel. Now figure is converted into C.
ये जो C है यहाँ 2R, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। अब फिगर आपका देखो बन गया, ये R, ये R, यहाँ R और ये R, ये B, ये R हो गया, R 1/2R प्लस 1/2R, ये R हुआ, ये R, ये R हुआ, ये R। अब ये जो फिगर है ना, कॉम्बिनेशन इस, ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ये A इधर 2R हो गया और ये इधर 2R हो गया, B hence equivalent resistance factor R equal 1/2R plus 1/2R, that is small r। देखो ये जो सर्किट, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है ए बी के बीच, ये देखो ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन है, देख लो ऑक्टागन है, इसकी 7 आर्म्स पे लगा हुआ रेजिस्टेंस है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेजिस्टेंस से लगे हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये रेजिस्टेंस 7 के ऐसे लगे हुए। अब ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब ये तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक ही बिंदु पे है और ये दोनों एक ही पॉइंट पे। यहां से आप देखो ये रेजिस्टर, फिर ये रेजिस्टर, यह और यह, ये निकल जाएगा, बिकॉज ये इट इज बैलेंस विथ स्टोन विथ P/2 इक्वल R/S, CO निकल गया। इसके बाद ये R लगा हुआ है, नीचे आप देखो यहाँ ये R लगा हुआ है और फिर वही ये बैलेंस विथ स्टोन बेस R और R, ये भी गया। अब यहाँ ये 2R हो जाएगा सीरीज में और ये 2R, ये 2R, ये 2R, ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया, इसकी जगह पे 2R, यहाँ R, फिर यहाँ R हो गया और ये 2R। तो 2R और 2R पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल में वो R आ जाएगा, ये R हो गया इन दोनों की जगह पे, ये R है, नीचे यहाँ R है और इन दोनों की जगह पे R हो गया। अब ये सीरीज में है 2R, ये सीरीज में है 2R, ये कॉम्बिनेशन हो गया। 2R और 2R को पैरेलल में हमने जोड़ दिया तो R आ गया, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो दिस वाज अनदर कॉम्प्लेक्स सर्किट। Student from Monday will study about magnetic effect of current or moving charges and magnetic field. Thank you. Have a nice day.